उतनी भक्ति नहीं कर पाए, उतना शरीर यदि शक्तिशाली नहीं है तो इतना तो है। इतना नहीं है कि तुम कहो कि हम 1 घंटे में सब कर लें, तो कभी नहीं हो पाएगा। तो बंधुओं, हर बात को समझो। ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है कि आप चौथी काल की बात करते, कई लोग पारस के होने से कहते हैं, अब वो चौथे काल की बात करते हैं, इसलिए वो कैसे हो सकता है? अरे चौथा काल और 5वें काल से मतलब क्या है? रास्ता तो वही है। पेट पहले भरते थे, पेट आज भर रहे हो क्या? पहले पत्थर का पेट था, आज का मोम का पेट हो गया है। मनुष्य पहले भोजन करता था, सो आज भोजन करता है। इंद्री को तपाता था, आज मनुष्य इंद्री को तपाता नहीं है, लालची है। पहले लालची नहीं था, इतना था। पहले मनुष्य लालची नहीं था, वो कुल को जानता था, आज कुल भूल गया है। बस इतना, कुल की वजह से सारी क्रियाएं बदल गई हैं और कोई कारण नहीं है। इसलिए बंधु, हर बात को समझो। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम पा नहीं सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम उस रास्ते पर पहुंच नहीं सकते हैं। इतना पारस ने कठिन रास्ता नहीं बताया है, कितना सरल रास्ता बता दिया है कि जोड़ी से भक्ति करो। यदि व्रत करो तो जोड़ी से करो, पूजन करो तो जोड़ी से करो। यदि उनने अच्छी बात बता दी है, जोड़ी से सब कुछ करो, तो यदि तुम्हारी आंखें खराब होती होंगी तो तुम्हारी खराब आँख तुम्हारी पत्नी पे तो चली जाएगी। यदि पत्नी की आँख खराब होगी तो तुम पर तो चली जाएगी, कहीं तो नहीं जा पाएगी, भ्रष्ट तो नहीं हो पाएगा। कितना अच्छा रास्ता बताया उन्होंने, समझो कितना अच्छा रास्ता है। उसको मनुष्य कहता है उनका रास्ता बहुत कठिन है। उनका कोई रास्ता कठिन नहीं है, बहुत सरल रास्ता है। आज का कितना अच्छा रास्ता है कि आज जोड़ी से हम भक्ति करते हैं। यदि मेरा भाव खराब होता है तो हमें पत्नी तो दिखाई देगी सामने, यदि पत्नी का भाव खराब होता है तो पति ही तो दिखाई देगा और कोई तो दिखाई नहीं दे पाएगा। तो भाव तो लौट जाएंगे, खराब बदल जाएंगे तुरंत, है ना, अंदर से अपने आप बदल जाएंगे। तो भाव तुम्हारे पास देखो क्या हो जाएगा। जब भाव खराब नहीं हो पाए तो भक्ति में तुम्हारा बाधा नहीं आ पाएगी, फिर भक्ति अच्छी से चलेगी। तो जोड़ी से जो भक्ति बताते उससे व्याधियाँ भी दूर बताती हैं, व्याधि भी तो चली जाती है ना। ये अशुद्धियों के कारण होता है सब, इसके कारण व्याधियाँ आ जाती हैं, तो व्याधियाँ भी दूर हो जाती हैं। कई रास्ते तुम्हारे जीवन का सुख का रास्ता बता दिया है। यदि आप दोनों भक्ति करो तो तुम्हारा मेल मिलाप सही चलेगा, तुम्हारा मिलन अच्छा चलेगा, एक दूसरे के अंदर व्यवहार अच्छे होंगे, गृहस्थ अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, कई चीज़ें बदल जाती हैं। उन्होंने उस रास्ता को ढूंढा है और ढूंढ के तुम्हारे पास रख दिया है। तो मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य क्या कहते हैं, ऐसा तो कहीं लेख नहीं है। तो लेख कहाँ नहीं है बताओ, किस जगह ये लेख नहीं है कि जोड़ी से पूजन किया जाए, जोड़ी से विधान में खड़ा हुआ जाए, है ना। फिर यदि आप पंचकाणक कहते तो पहले माता पिता क्यों चुनते हो? उनकी भगवान के माता पिता क्यों बनाते हो? मत बनाओ। समझो, जो हुआ है, जो होना है वह लिखा है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए जो रास्ता उन्होंने बांधा है उसको कोई काट नहीं सकता है। यदि ज्ञानी हो तो बात करे, वो नहीं है तो मैं हूँ, अभी मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। लेकिन मनुष्यों को बाधा में मत डालिए, है ना। यदि तुमको पसंद नहीं है जोड़ी से पूजन करने की तो लेकिन उसका खंडन मत करें। खंडन करने से बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि जो आगे तुम्हें जाने क्या क्या भोगना पड़ेगा। फिर समझो, जरा सी बात में कितना भोगना पड़ेगा, और तुम्ही को भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा और तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे।
धर्म की खंडना, यहाँ की रस्ते की काट करने का ज्ञानी पुरुष समझ नहीं पाएंगे। समझो, स्वयं उनको वेदना होगी। धर्म का काट करने वालों को कर्म छोड़ता नहीं है, बख्शता नहीं है। कर्म भोगाएगा, सताएगा और रास्ते पर लगाएगा। समझो, इसलिए यदि बुद्धि का प्रकाश नहीं हो तो उतनी बात को आगे ना बढ़ाई। यदि मनुष्य जोड़ी से पूजन करता है तो करने दो, अच्छी बात है। इसलिए बंधुओं, तुम स्वयं देखो कि ज्ञानियों के पास बुद्धि का प्रकाश कम है, आज की इतना ज्ञान नहीं है। यदि कोई यहाँ की बात काटने को तैयार होता है, तुम उत्तर नहीं दे पाते हो, तो उनसे कहो मेरे साथ चलो, उसका खर्च मैं देता हूँ। मैं नहीं समझा पाऊँगा, वहाँ आप समझ जाएंगे, मैं समझा लूँगा। समझो, और मैं नहीं समझ पाऊँगा, मैं हमारी बात से नहीं समझ, तो मैं उनके समझ में आ जाऊँगा। समझो, लेकिन उनके कहने के अनुसार रास्ते का मत त्याग कर देना। किसी के कहने से अपना रास्ता मत काट देना, यहाँ की विधि को मत छोड़ देना। समझो, यहाँ जो विधि बताई जाती है वो गलत नहीं बताई जाएगी। इसलिए बंधुओं, जिस तरह से भक्ति बताई जाती है उस तरह से अपनी भक्ति कीजिए, धर्म की रास्ता पर चलिए, उसमें तुम्हारा सुधार होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। हर प्रकार से अपनी गलतियों को मनाता है, भगवान से विनय करता है, रोता है, गाता है। अब कभी नहीं भूलेंगे, हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जब आपत्ति का समय आ जाता है मनुष्य पर, इस तरह भगवान से विलाप करता है, अपनी मनोकामना की बात करता है, या अपने आप शरीर पर जो आपत्ति आती है उसकी बात करता है। जब वह शरीर से मुक्त हो जाता है, मनोकामना से मुक्त हो जाता है, तो उसको भगवान की याद भूल जाती है। फिर भगवान तरफ नहीं देखता है, वो भी समझ चला जाता है कि अब मुझ पर कितनी आपत्ति आई थी और मैंने किस तरह विनय की, वो आपत्ति मेरी चली गई, जरा भी हम ध्यान कर लें तो भूल जाता है। क्योंकि जब अपने कुल का ध्यान नहीं जिस वंश को, उसको भगवान का क्या ध्यान होगा। सोचो, जिसको अपने माँ पिता का ध्यान नहीं, सगे संबंधी का ध्यान नहीं, तो उसको क्या होगा। उससे ऐसे कुल में पैदा होने से क्या फ़ायदा। समझो, आज मनुष्य क्यों वंचित है हर बात से। शर्मिंदा भी होना छूट गया है, शर्मिंदा होता है लेकिन मनमस्ता बन जाता है और जब आपको खा लेता है, नीची गर्दन कर लेता है और सुन लेता है, फिर उसी रास्ते पर चलने लगता है। तो भगवान भी उस मनुष्य को देखकर रह जाते हैं कि मनुष्य कितना आपत्ति को सहन करते, कितना रोता है, कितना गाता है, और जब इसकी आपत्ति दूर हो जाती तो ये भूल जाता है। तो समझो, क्योंकि आज मनुष्यों ने अपना खाने का विचार छोड़ दिया है। जो भोजन पहले करते थे वो आज नहीं करते हैं, क्योंकि पहले स्वच्छ भोजन करते थे, अब अभक्ष का भोजन करते हैं। समझो, जैसे समय से ना खाना, 11 के बाद 11 बजे पर खाना है, 11 के बाद खाना अभक्ष का भोजन होता है। समझो, 10 बजे तक मनुष्य पर्याय का भोजन होता है, 10 के बाद जहाँ 11 लगता है अभक्ष में बदल जाता है। यही नहीं है कि अगर हम अभक्ष वस्तु खाते हैं उससे अभक्ष का पान होता है।
जो काम हम दिन में करते हैं वो रात में करते हैं, रात का काम दिन में करते हैं, ये भी अभक्ष में आता है। बंधुओं, हर बात को स्वयं समझना है, किसी को समझने नहीं जाना है, स्वयं समझना है। जब तुम भगवान की भक्ति करोगे, उनके रास्ते पर चलोगे, हर बात का इशारा तुमको मिलेगा। यदि हम गंदी आँख करते हैं किसी पर, तो ये हमारा पाप का बंध है। हमें किसी की आँख तरफ अपनी आँख को गंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पाप का बंध लगता है। समझो, आँख करने से जब पाप का बंध लगता है, जब उस शाम को करोगे तो कितना पाप नहीं लगेगा। समझिए मनुष्य बंधुओं, हर बात का ध्यान लगाओ अपनी अपनी। सोचो, हम किसी के प्रति बुरा भला बोल देते हैं, तो ये बुरा भला आज हम बोल रहे हैं, ये तुम्हें कल काटना पड़ेगा कि हम उससे कैसे बोले। ये तुम्हें बुरा भला बोलना क्या से कह देता है? जब तुम जन्म लोगे, दूसरे कुल में पैदा होगे, मनुष्य पर्याय में आओगे, तो इसी तड़फन को तुम्हें उसमें भोगना पड़ेगा। तुम्हारा तड़पन कोई देख नहीं पाएगा, तुम्हारी दरिद्रता कोई देख नहीं पाएगा। समझो, क्योंकि अवय जीव नहीं है जो तुम्हारा पूर्व का बता के रख देते। समय चला गया है, जिसके कारण आज तुम कितनी तड़पन भोग रहे हो, शरीर की वेदना को कितना भोग रहे हो। ये शरीर किस प्रकार से माने उसमें रंग गया है, कुरूपवान बन रहा है, शक्तिहीन हो रहे हैं, भोजन पचता नहीं है, शरीर चलता नहीं है। इस कितनी बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं, इस सब पूर्व पर्याय का, तुम्हारी बोली का, तुम्हारी ईर्ष्या का, तुम्हारी जलन का, तुम्हारी हिंसा बात करने का, ये फल तुम्हारे साथ आज तुम्हारे साथ है। समझो, इसी को कहते हैं कर्म काटने की विधि विधान। देखो, तुम्हें उसी कुल में तुमने बोला था, वही कुल फिर मिला कर्म काटने के लिए कि अब काटो, तो काटना तो भूल गए, बंधने के लिए तैयार हो गए। गुरु कुतुब के रास्ते पर आकर के हम दूसरे रास्ते पर मुड़ गए हैं। तो देखो बंधुओं, समझो, मैंने जन्म किस लिए लिया? जो पूर्व में कर्म किए उनको काटने के लिए मैंने जन्म लिया, लेकिन उनको काट तो नहीं सका और रास्ते से बंधने लगा। समझो, इसलिए कहता हूँ, वाणी इतनी प्यारी बोलो किसी को चुभने ना पाए, वाणी इतनी अच्छी बोलो किसी को लगने न पाए, वाणी इतनी प्यारी बोलो किसी को छिदने ना पाए। ये सब धर्म करने से मिलता है। धर्म के रास्ते पर चलोगे, अपने आप स्वयं तुम्हारी रूपरेखा बदल जाएगी, तुम्हारी वाणी बदल जाएगी, तुम्हारा रहन सहन बदल जाएगा। लेकिन जब तुम उस पर चलोगे तभी बदलेगा। यदि तुम स्वांग करते रहोगे, जनालय में आकर स्वांग करोगे, तो कभी नहीं बदल सकते हो। इसलिए कितने प्रकार से समझाते, तुम्हारे अंदर नहीं जाता है। इसलिए क्यों नहीं जाता है कि तुम और विचारों को अपने अंदर रखे हुए हो। स्थान वो खाली जरा सा स्थान है, अब उस पर दूसरा कैसे पहुंच जाएगा? कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि पवित्र वाणी तो पहुंच नहीं सकती है, अपवित्र वाणी पहुंच सकती है। समझो बंधु, इसलिए तुम अपना अपना स्थान खाली करो, तभी तो भगवान की आभा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। इसलिए हर मनुष्य को आज से विचार करो अपने अंदर से कि हमें कीर्ति के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं करना है, क्योंकि अंदर से अग्नि को नहीं धनकाना है। ये अग्नि इतनी खराब होती है, इस शरीर को जला देती है, समझो, बीमार कर देती है। और बीमारी की पता नहीं पड़ता है कौन सी बीमारी है, ऐसी बीमारी पैदा हो जाती हैं अंदर से, तो उनको खोज करने कर सकता है और मनुष्य चला जाता है। तो बंधुओं देखो, तुमने कुछ देख नहीं पाया, तुमने ईर्ष्या जलन से, अपने अंदर अग्नि को धनकाने से कौन सी अग्नि पैदा हो गई है जिसको किसी ने आज तक देख नहीं पाया, उस अग्नि ने तुमको जला दिया। तो बंधुओं,
ऐसी अग्नि को अपने अंदर मत रखो जो तुमको जला रही है, उससे दूर रहो, उसको बुझा कर रखो। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या जलन नहीं करनी है, क्योंकि ईर्ष्या जलन से वह ईर्ष्या जलन उसको नहीं लग रही है, वह तुम्ही को लग रही है, तुम्ही को लेकर जाएगी, समझो, दूसरे को लेकर नहीं जाएगी। तो बंधुओं समझो, हम दूसरे का जब बुरा सोचेंगे तो स्वयं पहले मेरा बुरा होगा, बाद में उसका बुरा होगा, शायद होगा कि नहीं होगा इसका कोई पता नहीं, समझो। तो कभी भी धर्म रास्ते वाले बंधुओं को चलने पर किसी की बुरा किसी के अंदर सोचना नहीं चाहिए, किसी के बारे में, समझिए। यदि बुरा सोचने स्वयं बुरा मिलेगा हमें, समझो। तो ऐसे ऐसे अपने अणु पैसा अपने पास रखो, ऐसे ऐसे गुण अपने अंदर रखो जो हमें गिराने ना पाए। ऐसे परमाणु मत निकालो जो तुमको लेकर चले जाएं, उन परमाणु को बंद कर लीजिए, मत निकालो ऐसे परमाणु वाणी से कभी भी, क्योंकि जब वाणी के अंदर क्रोध अवस्था का भाव बदल जाता है, ईर्ष्या जलन का भाव बदल जाता है, तो स्वभाव भी बदल जाता है। जब स्वभाव बदल जाता है तो अंदर की रूपरेखा भी बदल जाती है, जब रूपरेखा बदल जाती है तो भावना भी बदल जाती है, इसलिए भावना अच्छी नहीं होती है। इसलिए बंधु, तुम्हारा जिनालय में आना, जिनालय में बैठना, जिनालय में पूजन करना, जिनालय में माला फेरना, जिनालय में भक्ति करना, ये सब व्यर्थ है, ये स्वांग है तुम्हारा, समझो। देखो, नाली के पास बैठते हो, बदबू आती है, अपना मुँह रचा के तुम चलते हो तो भक्ति काम नहीं कर पाएगी, क्यों? भगवान का नाम अंदर नहीं पहुंच पाएगा। आप पवित्र मुँह होने से भगवान का नाम अंदर नहीं पहुंचेगा, बाहर रहेगा, समझो। बहुत अंदर गंदा मुँह रहने से भगवान का नाम लेना भी तुम्हें अच्छाई नहीं है तुम्हारी।